हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। बट इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कल जो भी पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। और कल हम लोग हेडिंग नहीं देखे थे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखे थे, क्वेश्चन देखे थे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो भी क्वेश्चन कराए थे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चन कराए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड था। और आप प्रिज्म का डायग्राम भी बनाना जानते हैं कि प्रिज्म कैसे बनता है और प्रिज्म किसे कहते हैं, ये भी आपको पता चल गया था। क्या था प्रिज्म? तो 5 सतहों से बना एक ऐसा पारदर्शिक माध्यम, कोई 5 सतहों से बना पारदर्शिक माध्यम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। शॉर्टकट में बोले मैंने, जिसे ऐसा कांच का सतह जिससे प्रकाश पार कर जाए और वो 5 सतहों से मिलकर बना होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? प्रिज्म बनता है। और वहाँ पर देखते हैं एक्सपेक्ट्रम किसे कहते हैं या वर्णपट किसे कहते हैं। तो प्रिज्म के बाहर जो भी प्रिज्म के बाहर जो 7 रंग है जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसी को क्या करते हैं? वर्णपट कहते हैं। और उसके बाद हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखे थे। और क्वेश्चन को, जैसे क्वेश्चन में आपका था कि विचलन कोण किसे कहते हैं, तो विचलन कोण जो था आपका, तो बोले थे कि आपतित किरणों को बढ़ाए गए भाग तथा निर्गत किरण के बीच में जो कोण बना है उसी को बोलते हैं विचलन कोण। तो जो भी था आपको डायग्राम द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से समझाए थे। और भी जो क्वेश्चन था कि मान लीजिए कि जो प्रिज्म है वो 7 रंगों का एक मिश्रण है, इसको साबित कीजिए। तो इसको भी हम लोग दिखाए थे। 2 प्रिज्म लिए थे, एक सीधा प्रिज्म लिए थे, एक उल्टा कर दिए थे। एक का आधार नीचे था और दूसरे का आधार ऊपर था। और वहाँ सब लोग श्वेत प्रकाश को गुजारे थे और वहाँ से हम प्रूफ किए थे कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का एक मिश्रण है। वहाँ से आपको दिखा दिए थे। चलिए हम लोग चलते हैं। आज हम लोग देखें लेंस के बारे में। और लेंस से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आएगा और इसमें जो भी डिफिनीसन आएंगे काफ़ी शानदार तरीके से, मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। और बस आप वीडियो में बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए। और आप जहाँ कहीं भी हो और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए लिंक को और बोलिए कि आकर ज्वाइन करें और वीडियो को देखें। देखिए, सबसे पहले आता है लेंस। तो लेंस आता है, तो लेंस सबसे पहले लेंस का डिफिनीसन देने से पहले हम लेंस के बारे में कुछ जानते हैं, डायग्राम उसके बारे में कुछ देखते हैं कि लेंस आखिर में होता कैसा है। तो जो लेंस होता है वो आपका होगा एक गोला का एक भाग होगा। जो लेंस होगा वो आपको कभी भी मिलेगा, वक्रित मिलेगा। जैसे क्या होता है कि हम लोग टॉर्च होता है जिससे हम लोग लाइट, तो लाइट में जो लगा होता है लेंस, तो क्या होता है लगभग देखेंगे तो आपका वो जो होता है उत्तल लेंस होता है, ऐसे गोला में होता है, मोटे बीच में मोटा होता है और किनारे पे क्या होता है? पतला होता है। तो ऐसे ऐसे लेंस लगे होते हैं। तो जो आपका लेंस होगा, आप उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वो एक गोला का ही भाग होगा, वो वक्रित होगा, ऐसे मैंने गोलीय टाइप का होगा। ठीक, तो ये आपका होगा लेंस। और जो लेंस होता है तो ये अगर इससे अगर मान लीजिए आपका जो लेंस है, गोलीय लेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले जो आपका होता है गोलीय लेंस, वो आपका होता है 2 प्रकार के। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, 1 मिनट इसको बताएंगे नहीं। सबसे पहले हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। आपका पहला चैप्टर जो था प्रकाश का परिवर्तन, पहला चैप्टर जो था आपका प्रकाश का परिवर्तन। और सॉरी, एक बात के लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जो हम जब प्रकाश का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन था, जो जब उसको स्टार्ट किए थे, जो पहला हेडिंग लिखवाए थे प्रकाश का अपरिवर्तन, तो अपरावर्तन लिखवाए थे। अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, क्या होगा? अपवर्तन, अपवर्तन होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। और चैप्टर का नाम यही है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन नाम है, प्रकाश का अपरावर्तन नाम नहीं है। मिस्टेक हो गया था। हम असल बात है कि हम चैप्टर को से देखे ही नहीं थे। बस मुझे याद था कि पहला चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन है तो दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन है, अपरावर्तन नहीं है। वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आप लोग मेंटेन के लिए मेकअप कर लीजिएगा। चलिए, तो हम ये जो 2 फिगर बना है यहाँ से हमको आपको हम आपको कहना चाहते हैं कि हम एक बार पढ़े थे क्या कि ऐसा आपका पहले चैप्टर हम लोग पढ़े थे, ऐसे आपके सामने 2 आया था दर्पण। और हम पूछे थे कि ये वाला दर्पण कौन सा दर्पण होगा और ये वाला जो गोलीय दर्पण है ये कौन सा दर्पण होगा, और ये वाला दर्पण जो होगा गोलीय दर्पण की कौन सा दर्पण होगा। दर्पण की बात कर ले पहला चैप्टर के बाद। तो हम वहाँ पे लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है। तो देखिए इसका जो परावर्तक पृष्ठ अंदर से धंसा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है उसे बोलते हैं उत्तल, उसे बोलते हैं उत्तल। उ से उत्तल और उ से उभरा।
तो उभरा से हम लोग याद रखे थे कि जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो तो उसको बोलेंगे उत्तल, और जिसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसको बोलेंगे अवतल। अब आप यहाँ से देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा लेंस होगा। दूसरा चैप्टर हम लोग लेंस पढ़ रहा है, लेंस में जो दूसरा चैप्टर आ रहा है, तो यहाँ से मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से देखकर बता देंगे कि इसमें से ये वाला कौन सा लेंस है और इस लेंस का नाम क्या होगा। तो ये वाला जो आपका लेंस होगा इसको क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस, और ये वाला जो होगा आपका अवतल लेंस होगा। ये आपका होगा उत्तल लेंस और ये होगा आपका अवतल लेंस। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस बनाना आपको पता चल गया होगा। अभी तो फिलहाल मैं केवल आपको पहले ही डायग्राम द्वारा समझा दिए कि ऐसे ऐसे हमको लेंस होता है दूल, और ऐसे ऐसे आपको उसका डायग्राम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले चैप्टर में जो पढ़े थे कि दर्पण जो पढ़े थे कि अवतल दर्पण कैसा होता है और उत्तल दर्पण कैसा होता है, और यहाँ से हम लोग क्रिएट हो जा रहा है, मैंने ये सीधा सीधा मिल जा रहा है कि इसको ऐसे कर दिए तो आपका हो गया उत्तल लेंस, और इसको ऐसे कर दिए और इसको मिला दिए थे आपका हो गया अवतल लेंस। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग जान लेते हैं कि असल में लेंस का डिफिनेशन होता क्या है। तो यहाँ से अगर देखिए ये आपका लेंस दोनों है, तो यहाँ से डिफिनेशन क्या निकल के आता है कि कांच का एक ऐसा, अब देखिए लेंस जो है, मान लीजिए जो हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो उसके अंदर बल्ब होता है। बल्ब किसके होता है, लेंस के अंदर बल्ब होता है। और टॉर्च जब जलाते हैं तो क्या प्रकाश उसको पार करता है कि नहीं पड़ता है, जो टॉर्च का जो प्रकाश होता है वो पार कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, पार कर जाता है। तो इसका मतलब समझें कि लेंस होगा उससे प्रकाश का किरण पार होगा, 100% होगा। तो यहाँ से ये समझ में आपको आ रहा है। देखिए जो भी है प्रैक्टिकल हम लोग सोचेंगे ना तो आसानी से हमको समझ में आएगा। ठीक, जैसे दर्पण होता था तो क्या कहते थे कि एक तरफ कलय किया गया होता है, तभी तो हमारा जो प्रकाश हमारे आँख पर आएगा, उसके बाद पड़ेगा दर्पण पर, उसके बाद हमारा चेहरा जो भी हो दिखाई देगा। और वहीं पे लेंस की बात आ गई तो लेंस क्या कहता है कि ये आप देखें टॉर्च में कि क्या करता है, अंदर यहाँ पर टॉर्च मान लीजिए यहाँ पर बल्ब रहता है, यहाँ पर बल्ब आपका रहता है, और यहाँ आपका टॉर्च मान लीजिए ऐसे रहता है, ऐसे करके टॉर्च शायद रहता है आपका। तो यहाँ से क्या होता है, और ये आपका होता है लेंस, और इसको प्रकाश क्या करता है, पार कर देता है। तो यहाँ से क्या आपको पता चल रहा है कि जो लेंस होगा वहाँ से उससे प्रकाश पार होगा। तो क्या कहेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन, इससे क्या पता है कि प्रकाश के अपवर्तन। तो क्या होगा लेंस, कि लेंस कांच का बना एक ऐसा अपवर्तक माध्यम है, अपवर्तक माध्यम है क्या, लेंस कांच का बना एक ऐसा अपवर्तक माध्यम है जो दो गोलीय तलों से बना होता है, जो दो गोलीय तलों से बना होता है, एक गोले से नहीं बना है। ये जो बना है ना, ये दोनों मिलकर दो दो गोले से बना है, आपको दिखा दे रहे हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो बने हैं दो गोलीय तलों से बना है। कैसे, तो दिखाते हैं आपको। उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो बने हैं दो गोलीय दर्पण से बने, दो गोलीय आपका गोले से बने हैं, दो गोले से बने हैं। कैसे दिखा सकते हैं आपको, मान लीजिए आपका हुआ पहला गोला और ये हुआ आपका दूसरा गोला। अब इसको हम मिटा दिए, यहाँ से इस वाले पार्ट को मिटा दिए और इस वाले पार्ट को मिटा दिए, तो आपको क्या देखने को मिला, ये आपको मिल गया उत्तल लेंस। ये आपको क्या मिला, उत्तल लेंस। तो आप देखे थे कि दो गोले से बना था आपका उत्तल लेंस। और आपका अवतल लेंस क्या है, तो अवतल लेंस को ये बना कर दिखा देते हैं। ये आपका हुआ अवतल लेंस। इसके पार्ट को मिटा दिए और इसके पार्ट को मिटा दिए, तो ये आपका क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। तो आप यहाँ पर क्या देखने को मिला है कि लेंस जो होता है वो आपका क्या होगा, उत्तल हो या अवतल हो, दो गोलीय दर्पण से मिलकर, दो गोले से मिलकर बना होगा। तो इसका डिफिनेशन, अगर लेंस का डिफिनेशन देना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए लेंस। अभी तक हम लेंस हेडिंग नहीं डलवाए हैं, लेंस हेडिंग डाल लीजिए और उसके बारे में, इसको बारे में हम लोग जानना स्टार्ट किए थे। तो लेंस का डिफिनेशन जो निकल कर आता है यहाँ से डायग्राम द्वारा, क्या निकल के आता है कि सबसे पहले ये तो जानते हैं कि ये एक ऐसा कांच का पदार्थ है जो जिससे प्रकाश पार होगा। आप जानते हैं कि टॉर्च से प्रकाश पार होता है तो होता है, ठीक। और यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि ये जो लेंस दोनों हैं ये दो गोले से मिलकर बने हैं। तो बस सिंपल यही बता देना है कि कांच का बना एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो दो गोलीय तलों से मिलकर बने होते हैं, जो दो गोलीय तलों से मिलकर बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। क्या लिखवाए थे कि कांच आप नहीं बोलेंगे तभी चलेगा, एक ऐसा पारदर्शक माध्यम बोलेंगे भी चलेगा। एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो दो गोलीय तलों से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए लेंस और लेंस में लिखिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको डिफिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो रहा होगा। आप यहाँ से रटने
उसके लिए हम नहीं आए हैं, आपको समझाने के लिए आए हैं। यहाँ से डिफिनीसन जो निकल रहा है, ये आपका लेंस हो गया, दोनों लेंस हो गया, आपका उत्तल हो गया, ये आपका अवतल हो गया, लेंस हो गया। और यहाँ से डिफिनीसन यह निकल के आ रहा है कि यहाँ से प्रकाश जब जाएगा तो ये तो पार होकर करेगा 100%, ये आपका पार कर जाएगा। ठीक, तो ये आपका पार, इसमें से ये प्रकाश जाएगा तो ये पार करेगा, तो ये हो गया। अब ये दो गोले से बने हैं, तो ये भी आपको दिखा दें कि दो गोले से बना है लेंस। तो क्या कहेंगे कि एक ऐसा पारदर्शक माध्यम, एक ऐसा पारदर्शक मतलब आप जानते हैं कि पारदर्शक मतलब क्या होगा, कि जिससे प्रकाश पार कर जाए, तो उसे को बोलते हैं पारदर्शक पदार्थ। ठीक, अब देखिए, एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जिससे दो गोलीय दर्पण से मिलकर बना होता है, दो गोले के तलों से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। तो लिख लीजिए आप, लेंस का हेडिंग जो है लेंस में लिखिए, एक ऐसा पारदर्शक माध्यम, एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो दो गोले के तलों से मिलकर, गोले लिख लीजिएगा, जो दो गोले के तलों से मिलकर बना होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं, उसी को लेंस कहते हैं। क्या लेंस का डिफिनीशन क्या था, एक बार और दोहरा देते हैं कि एक ऐसा पारदर्शक माध्यम जो दो गोलों के तलों से मिलकर बना होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग लेंस। अब जो लेंस होता है तो आपका ये गोलीय टाइप का है, तो लिखिए गोलीय लेंस होता है, दो प्रकार का होता है गोलीय लेंस। ये आपका जो है लेंस जो है गोला है, इसलिए बोलेंगे कि लेंस नहीं बोलेंगे, गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है। लिख लीजिए आप, ऐसा स्टार बना के लिखिए कि गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है। गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है, जो आपका पहला हो जाएगा, आप लोग पहला में लिखिएगा अवतल लेंस, और जो आपका दूसरा होगा वो होगा आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, तो ये आपका दो लेंस हो गया। और इस लेंस के बारे में हम लोग देखते हैं, तो इसका भी डिफिनीशन है, काफ़ी इजी है। और इसी में से आपको बताए थे कि इसमें से एक उत्तल है, एक अवतल है। तो बताइए कौन उत्तल लेंस है, कौन अवतल लेंस है। आप लोग यहाँ से बनाए थे हम, ये आपका दो लेंस बनाए थे, इस तरह करके बनाए थे। और यहाँ से बताए भी थे कि इसमें से एक उत्तल है, एक अवतल है। तो कौन आपका उत्तल है, तो उत्तल ये आपका क्या है, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है, तो ये आप बोलेंगे ठीक था, आपका उत्तल हो गया। और इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, तो बोल लेंगे आपका, ये बोलेंगे अवतल। ये हमको पहले चैप्टर से याद किए थे, पहला चैप्टर से हम लोग याद करने का ट्रिक याद था कि कैसे कैसे हुआ था। तो ये आपका क्या हो गया, उत्तल हो गया, और ये आपका अवतल हो गया। डायग्राम बना दिया। अब डायग्राम से आपको हेडिंग डिफिनीशन निकाल लेना है। इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो लेंस है, उत्तल लेंस है, इससे आपको क्या, इसमें से क्या आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि वैसा लेंस बोलेंगे, क्या इसमें देखने को मिला है। थोड़ा सा देखिए, हम थोड़ा सा केवल आपको हिंट दे देंगे तो आप डिफिनीशन जैसे ना होता कि स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा, तो आपको आसानी से आप उसके बाद बोल दीजिएगा क्या क्या। तो इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे, यही आपको दिक्कत हो रहा होगा कि जो आपका पहला, चलिए ये आपका पहला उत्तल, आप लोग पहला सबसे पहले अवतल लेंस हेडिंग डालिए, अवतल लेंस आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, अवतल लेंस आपका ये है। तो अवतल लेंस का अगर डिफिनीशन यहाँ से डायग्राम द्वारा देना होगा तो कैसे देंगे, तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वैसे लेंस, ये तो आपका लेंस है, आप जानते ही हैं, वैसे लेंस जो शीर्ष पे मोटा तथा बीच में पतला हो, वैसा लेंस जो शीर्ष पर, शीर्ष माने ऊपर, शीर्ष पर मोटा तथा, या बोलते हैं शीर्ष और या सबसे नीचे या शीर्ष और नीचे पर मोटा और बीच में पतला हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल लेंस, उसी को बोलते हैं हम लोग अवतल लेंस। तो इसका डिफिनीशन ये हुआ, निकल कर आ रहा है यहाँ से डायग्राम से क्या डिफिनीशन निकल कर आ रहा है कि वैसा लेंस जो शीर्ष तथा नीचे मोटा हो तथा बीच के जो भाग हो वो आपका क्या हो, पतला हो, तो उसी को बोलेंगे अवतल लेंस। तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए अवतल लेंस में डालिए हेडिंग और लिखिए अवतल लेंस आप डालिए, और उसमें आप लिखिए कि वैसे लेंस
वैसे लेंस जो किनारे पर, किनारा या आपका ऊपर हो गया, शीर्ष पर या किनारा बोल देंगे, वैसे लेंस जो किनारे पर मोटा हो तथा बीच में पतला हो, किनारे पे मोटा हो या बीच में पतला हो, या ये भी बोल सकते हैं, शीर्ष भी बोल सकते हैं, शीर्ष पर मोटा हो और बीच में पतला हो, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल लेंस। अवतल लेंस एक बार दोहरा देते हैं, वैसे लेंस जो शीर्ष पर मोटा हो तथा बीच में पतला हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। अब वो क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। अब ये आपका हुआ अवतल लेंस। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको कराते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल लगभग पूछ लिया जाता है और काफ़ी आपको दिक्कत करेगा। लेकिन जैसे हम बताएंगे, जैसे होता है ना कि बुखार आता है तो एक होता है पैरासीटामोल गोली होता है और कालपल होता है, तुरंत लेकर खा लेते हैं और आपका बुखार तुरंत ठीक हो जाता है। वैसे यही है, ये आपका बुखार है, बुखार की तरह आपका आएगा कि पूछा है उस अवतल लेंस को और कौन से लेंस के नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन क्या करते हैं, यहाँ से हम आपको डायग्राम द्वारा क्लियर कर देंगे। और ये जो है ना, बुखार में जैसे कालपोल और में आपका जो होता है पैरासीटामोल तो जैसे तुरंत काम करता है, वैसे काम करेगा, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। बस आप देखिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। तब देखिए आप, ये आपका क्वेश्चन आता है कि नीचे एक लाइन और लिखिए, ऐसे डिफिनीसन लिखने के बाद नीचे ऐसे एक एरो को तीर बनाकर नीचे लिखिए कि अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को लिखिए अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले लिखिए, नीचे ऐसे तीर बनाकर लिखिए, इम्पोर्टेंट करके एकदम VVI लिख लीजिएगा यहाँ पर VVI, और यहाँ पर लाइन बना के एरो को नीचे लाइन बना के लिखिएगा। ये लेंस लिखवाए तो अवतल लेंस के नीचे जो भी आपका डिफिनीशन था लिखने के बाद नीचे आप एरो का चिन्ह लगा कर लिखिए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के भी नाम से जाना जाता है। किस लेंस के नाम से जाना जाता है, इसको मैं या करके अपसारी लेंस भी, अपसारी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब ये अपसारी, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो अप का मतलब होता है, आपको बताया था कि जो किरण एक बिंदु पर ना मिले, फैल जाए। अप का मतलब है फैल जाना। अब देखिए, अब ये आपका है अवतल लेंस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि कहा गया है कि इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी लेंस। अब इसी को अपसारी लेंस काहे बोलते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस काहे बोला जाता है, बताएं क्यों कहा जाता है, बताएं। तो उसका भी आंसर हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर पूछता है, उसका भी आंसर यहीं से क्लियर हो जाएगा। और वो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, अभी तुरंत कराएंगे। लेकिन इसको देख लेते हैं कि शॉर्ट में कि पहले अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से कैसे जाने जाते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका एक केंद्र हो गया, और इस जो केंद्र को बोलते हैं प्रकाशित केंद्र, इस केंद्र को हम लोग बोलते हैं, इसको वक्रता केंद्र नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रकाशित केंद्र। क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक दूसरे गोला था, ये जो पार्ट है, ये आपके एक दूसरे गोला का पार्ट है, आप जानते हैं। आपको पता है कि ये जो पार्ट है एक दूसरे गोले का पार्ट है, और ये जो पार्ट है एक दूसरे गोले का पार्ट है, और गोले के केंद्र को हम लोग जो होता है उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो केंद्र है इसको बोलेंगे प्रकाशित केंद्र। इसको हम लिखवाएंगे, अभी नहीं, बाद में। प्रकाशित केंद्र, इसको बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। तो इसको हम जानेंगे। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ये मिटा दिए हम। और ये आपका रहा क्या, तो ये आपका रहा दर्पण, और ये आपका रहा अवतल दर्पण। अब इसी को बोलते हैं कि दर्पण बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, अवतल लेंस। अब इसी को बोलते हैं कि अपसारी लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो अप का अर्थ होगा ना। अब जब अप का अर्थ गूगल पर सर्च कीजिएगा तो वहाँ दिखाएगा कि अप का मतलब हुआ फैल जाना। क्या हुआ, फैल जाना, फैलना, ठीक। तो एक जगह पर नहीं, जैसे मान लीजिए एक जगह पर है और वहाँ से क्या हुआ, फैलता हुआ प्रतीत होगा, तो उसको बोलना होगा आपका अर्थ निकलेगा। तो यहाँ से दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। यहाँ से जब प्रकाश का किरण जाएगा, तो जैसे हम लोग टार्च जलाएंगे, यहाँ से जो प्रकाश का किरण जाएगा ना, तो यहाँ जाएगा, यहाँ तक सीधा जाएगा,
यहाँ तक सीधा जाएगा। और जैसे अपसारी लेंस अवतल लेंस में पड़ेगा ना, तो यहाँ से यह होगा कि आप देख रहे हैं कि ये जो बाहर है, बाहर की तरफ छिछलता हुआ दिखा रहा है कि ये ढलता हुआ है। ये आपका जो है यहाँ से देख रहे हैं कि ये क्या हुआ कि फैलता हुआ। तो यहाँ जब जाएगा तो अब आप बताइए कि ऐसे मान लीजिए कोई ऐसे एक दीवार है, प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसे आपका एक दीवार है, ये मान लीजिए दीवार है, ये जो आपका दीवार है, इधर से आप क्या है, ये आपका हो गया, ये आपका है राम खिलावन और ये आपका दीवार है। ये मान लीजिए एक लड़का है राम खिलावन और इसका ये दीवार है। और ये बताइए, ये जब दौड़ते हुए जाएगा तो लड़ेगा तो नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, क्योंकि ये देख रहे हैं कि ये इधर के ढलकाव की तरफ है, इधर भी ढलकाव की तरफ है। तो आपको यहाँ से इमेजिन करने क्या मिला कि ये बाहर की तरफ फैल जाएगा और ऐसे रहता तब नहीं, ये जाकर तुरंत लड़ता, फिर से वहीं पर सीधा खड़ा हो जाता है, चाहे पीछे गिर जाता। लेकिन ये कैसा है, एक गोली है और जो इसका ढलकाव है देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ लड़ेगा तो इधर ऊपर की तरफ चला जाएगा या नीचे की तरफ ढलक जाएगा। तो अब यहाँ से इमेजिन कीजिए कि यहाँ से जब ये प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से फैलते हुए आपका जाएगा, एक बिंदु से क्या होगा, फैल जाएगा। तो इस डायग्राम द्वारा आपको पता चल रहा है कि यहाँ से एक फैल जाता है। तो इस अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो ये आपका यहाँ से प्रूफ हो रहा है। अब यहाँ से हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, वो भी कराएंगे, तो वहाँ से हम लिखवा देते हैं कि अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यहाँ से हम आपको डायग्राम द्वारा बता दिए हैं, क्यों बता दिए। देखिए मान लीजिए ये आपका अवतल लेंस है, यहाँ से यहाँ तक गया, प्रकाश गया, और इसके बाद जो हुआ, ये आपका जो लेंस है, ये बाहर वाला राइट साइड में जो लेंस है, ये जो लेंस है, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ढलकाव टाइप का है, और यहाँ से जब प्रकाश पड़ेगा तो बाहर की तरफ जाएगा। और अगर वही ऐसा रहता, ऐसे रहता, और यहाँ पर जब प्रकाश पड़ता ऐसा रहता, देखिए हम 1 मिनट बता रहे हैं, ये वाला लेंस, तो इसमें जब प्रकाश जाएगा ना, तब देखिए क्या है कि मान लीजिए यहाँ से प्रकाश जाएगा तो क्या होगा, ऐसे आएगा, अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि ये ऐसे है, एक इसका शेप कैसा है, ऐसा शेप है, और इधर से प्रकाश आएगा तो ऐसे ही जाएगा, चाहे इधर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, थोड़ा तिरछा जाएगा तो अंदर की तरफ जाएगा, एक बिंदु की तरफ जाएगा। और वही प्रकाश देखिए, अगर ऐसे आपका रहता है, ऐसे रहता है आपका, ऐसे मान लीजिए है, और 1 मिनट ऐसे है, तो प्रकाश को जब भेजेंगे तो क्या होगा कि ये बाहर की तरफ फैलेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका दर्पण है जो बाहर की तरफ फैलते हुए प्रतीत हो रहा है, इमेजिंग हो रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल जाए कि ये अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है। अब अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन अभी कराएंगे। कब कराएंगे, जब उत्तल लेंस का डिफिनीशन लिख लेंगे तब। तो सबसे अब ये आपको पूरा विश्वास है कि जो लाइन लिखवाए थे, यहाँ पर जो लाइन था ये लिख लिए हैं, और ये लाइन लिखने के बाद आपको ये भी समझ में आ गया कि अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। ठीक, अब हम क्वेश्चन भी करा देंगे। सबसे पहले लिखिए कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये हेडिंग डाल के लिख लीजिए, हेडिंग डालिए उत्तल लेंस, हेडिंग डालिए उत्तल लेंस, और उसमें लिखिए उत्तल लेंस। आपको तो एकदम बढ़िया से याद होगा कि उत्तल लेंस क्या होता है। और उत्तल लेंस के सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं। यह रहा आपका डायग्राम। इस पर डायग्राम बनाने में बहुत दिक्कत होता है, फिर भी हम लगभग सही बना देते हैं। आप लोग कॉपी से बढ़िया बनाते हैं डायग्राम। इसको बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस हो गया तो आप लोग सबसे पहले लिखिए उत्तल लेंस, हेडिंग लिख लीजिए उत्तल लेंस, लिखिए उत्तल लेंस। वैसा लेंस लिखिए, वैसा लेंस जो किनारे पर पतला तथा बीच में मोटा हो, वैसे लेंस जो किनारों पर पतला तथा बीच में मोटा हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलते हैं। उसी को उत्तल लेंस कहा जाता है। या एक तरह से और भी लिख सकते हैं, डिफिनेशन देके लिख सकते हैं कि वैसे लेंस जो शीर्ष पे पतला तथा बीच में मोटा हो, तो उसी को हम लोग उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है, उत्तल लेंस के नाम से जानता है। और उत्तल लेंस कितना बार आपके उत्तल लेंस किसे कहते हैं, ये छोटे छोटे डिफिनेशन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो नहीं बता दीजिएगा, आराम से डिफिनेशन बता दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जो भी डिफिनेशन आप बताइएगा अगर डायग्राम के द्वारा बताते हैं ना, तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। डिफिनेशन देने के बाद नीचे आप डायग्राम बना देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब अगर चित्र बना देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ से क्या था, इस लेंस से क्या होता है, ये उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का डिफिनेशन क्या निकल रहा है कि वैसे लेंस जो किनारे पतला तथा बीच में मोटा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस को अभिसारी, अब नीचे फिर से ऐसे स्टार बना के लिखिए, ऐसे तीर बना के लिखिए, ये भी VVI है। और ये कहता है कि उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं।
उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अभिसारी, क्या लेंस के नाम से जानते हैं? अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तो लिखिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अब उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है क्यों? अभी का मतलब हुआ था एक ही बिंदु पर आकर कोई प्रकाश किरण मिल जाए, उसका मतलब अभिसारी। अभिसारी माने एक बिंदु पर कोई प्रकाश किरण आके मिल जाता है तो अभिसारी होगा। अब यहाँ से हमको दिखाते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण आएगा, तो यहाँ से जब प्रकाश किरण आता है ना, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ से जब प्रकाश किरण आएगा ना, तो यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से ढलकाव की तरफ है, ढलकाव जैसा है। तो ये जितना भी प्रकाश किरण आएगा एक बिंदु पर आकर मिलेगा, एक बिंदु पर आकर मिलेगा, ठीक, एक बिंदु पर आकर मिलेगा। तो एक बिंदु पर आकर मिलेगा, तो इसलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर आकर कोई चीज़ इकट्ठा हो जाता है, उसको अभिसारी बोलते हैं। अपसारी का मतलब क्या होता है? एक बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होता है जो किरण, उसको बोलते हैं अपसारी। और अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर आता है, उसको बोलते हैं अपसारी। चलिए, अब यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है क्या, कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं क्यों? क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल के हेडिंग लिखिएगा। अवतल लेंस को क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन पहला काफ़ी इंपोर्टेंट है, वीवीआई है क्वेश्चन, वीवीआई कर लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से क्यों जाना जाता है? चाहे ऐसे भी क्वेश्चन लिखिए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो आप लिखिएगा कि अवतल लेंस, ये आपका होगा अवतल लेंस। फिर से एक बार डायग्राम बनाते हैं और यहाँ से डायग्राम द्वारा फिगर बनाते हैं। फिगर बनाइएगा एकदम। ये आपका क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया, चाहे प्रधान अक्ष। अब यहाँ से क्या होगा? प्रकाश का किरण जाएगा। ये मान लीजिए प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से जब एंट्री करेगा, अंदर जाएगा, तो यहाँ से फैलता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा। ये यहाँ से फैलता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा। तो कहिएगा कि यहाँ से क्या, ये आपका हो गया, यहाँ से डिफिनीशन क्या निकलेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश से किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद फैलते हुए प्रतीत हो रही है, फैलते हुए प्रतीत हो रही है। तो इसीलिए हम लोग अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए, हेड लिखिए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से क्यों जानते हैं। तो ये आपका अवतल लेंस था, ये तो आपका अवतल लेंस ही है। अवतल लेंस। तो अब लिखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, ये आपका मुख्य अक्ष है और इसके समांतर आती, ये समांतर है, जो भी किरण है ये समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, अपवर्तन का मतलब पार कर देना, अपवर्तन के बाद फैलते हुए प्रतीत हो रही है, फैलते हुए प्रतीत होती है, चाहे होती है, फैलते हुए प्रतीत होती है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। एक बार और दोहराते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद, अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद फैलती हुई प्रतीत हो रही है, फैलती हुई प्रतीत हो रही है। इसीलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से, अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। अब चलिए एक और हेड नीचे है, ऐसे हेडिंग, ऐसे तीर के निशान बनाकर लिख लीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, वीवीआई ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बन जाता है इंपॉर्टेंट। कैसे? तो कहिए, इसमें लिखिएगा ये नीचे कि अवतल लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है, माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। लिख लीजिएगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी, अवतल लेंस का फोकस दूरी,
अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होता है कैसे? तो आप जानते हैं कि ये तो फैलते हुए जा रहा है, अब जो किरण जाती है एक दूसरे को जाकर जहाँ काटती है वही तो फोकस होता है, वही तो फोकस होता है, आप जानते ही हैं। तो ये तो एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं, ये किरणें एक दूसरे को कहीं काटेगी नहीं। दो किरणें काटती है तो मान लीजिए बहुत सारे किरणें गुजारे हैं और ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। कब काटेगी? जब इसे हम लोग पीछे बढ़ाएंगे। पीछे जब बढ़ाएंगे तो पीछे बढ़ाएंगे तब एक दूसरे को काटेगी, पीछे बढ़ाएंगे तब एक दूसरे को काटेगी। तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को काटेंगे। तो ये आपका क्या है? मुख्य, ये आपका प्रकाशिक केंद्र है। तो ये जो केंद्र है, अब जानते हैं कि यहाँ से दाहिने तरफ चली गई सारी दूरियाँ धनात्मक होती है, यहाँ से इधर चली गई सारी दूरियाँ क्या होती है? आपका पॉजिटिव होती है, और इधर चली गई दूरियाँ क्या होती है? सभी सारी क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो ये क्या है? इसका फोकस दूरी पूछ रहा है। तो फोकस जो है यहाँ पर बना है, ये अब जहाँ काटता है वहीं फोकस बनता है। तो यहाँ पर फोकस क्या है आपको देखने को मिला? नेगेटिव है। तो लिख लीजिए कि अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये आपका यहाँ प्रकाशिक केंद्र से मापी गई दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस यहाँ पर है तो यहाँ से बोलेंगे कि अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए मिटा दीजिए। अब हम लोग अब एक और क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है कि उत्तल लेंस को, दूसरा क्वेश्चन है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से क्यों जाना जाता है? दूसरा क्वेश्चन यही है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से क्यों जाना जाता है? तो लिखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाना जरूरी है एकदम। ये रहा आपका डायग्राम बना और ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। अब क्या बोलता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से क्यों जानता है? तो जैसे हम लोग यहाँ से किरणों को गुजारेंगे, प्रकाश से किरणों को गुजारेंगे, तो यहाँ पर यह होगा कि ये जो किरण होगी ना, ये अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर जाकर मिलेगी, एक बिंदु पर जाकर मिलेगी, ठीक। तो इसलिए बोलेंगे कि जब हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसीलिए हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए, लिखिए, दिखाकर बता रहे हैं। इसके डायग्राम द्वारा हम डिफिनेशन निकाल रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आती, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर आती क्या है? प्रकाश किरणें। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जिससे प्रकाश पार कर जाए उसी को बोलते हैं अपवर्तन। तो इससे प्रकाश पार कर रहा है, इस लेंस द्वारा प्रकाश पार कर रहा है, इसलिए अपवर्तन बोलना है। तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, या आकर मिलती लिखिएगा। मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, तो इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। और नीचे फिर से एक हेडिंग ऐसा बनाकर एरो का निशान बनाकर लिखिएगा, ये भी VVI है। ये पूछ लेता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि उत्तल लेंस जो होता है धनात्मक होता है कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? तो जानते हैं कि फोकस दूरी कहाँ बनता है? फोकस कहाँ बनता है? जहाँ दो किरणें एक दूसरे को आकर काटती है वहीं अब फोकस बनता है, वहीं फोकस बनता है। तो देखेंगे ये किरण गई है और नीचे से एक किरण गुजारे और यहाँ पर काट रहे हैं। तो ये आप जानते हैं कि यहाँ से सभी इधर चली गई दूरियाँ क्या होती है? इधर चली गई दूरियाँ क्या होती है? धनात्मक होती है। और बाएं तरफ चली गई सभी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो हमको जो फोकस मिला कहाँ मिला है? दाहिने तरफ मिला है, दाहिने तरफ मिला है, तो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो लिखिए, उत्तल लेंस में सभी दूरियाँ क्या होती है? उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है।
उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि लेंस किसे कहते हैं और उत्तल लेंस अवतल लेंस किसे कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, ये टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या, अब हम लोग चलते हैं कि जो लेंस है, लेंस के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं के बारे में जानते हैं। जैसे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, या वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, या और क्या है कि प्रकाशित केंद्र किसे कहते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग, हेडिंग डालिएगा आप लोग क्या कि लेंस, गोलीय लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, गोलीय लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले लिखिए कि आप लोग लिख लीजिए कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। पहला हेडिंग डालिए वक्रता केंद्र। तो हम आपसे बताए थे कि पहले में भी आपका पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ाए थे उसमें हम लोग बताए थे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। हम पहला चैप्टर पढ़ाए थे प्रकाश का परावर्तन, उसमें बताए थे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के केंद्र को ही क्या हम लोग बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो इसमें भी वही होगा, कि गोलीय दर्पण के केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसमें बोलेंगे कि लेंस जिस गोले से बना होता है उसी के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं। इसमें तो लेंस की बात हो रहा है, ये जो वक्रता केंद्र है ये लेंस में बात हो रहा है। तो उसमें दर्पण बोलते थे, इसमें लेंस बोलेंगे। तो लेंस के केंद्र क्या बोलेंगे कि लेंस जिस गोले से बना होता है उसी के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। लेंस जिस गोले से बना होता है, लेंस एक गोले से बना होता है, आप जानते हैं। लेंस दो गोले से मिलकर बना है। ये आपका जो भी लेंस है, ये आपका ये लेंस हुआ या आपका ये लेंस हुआ, ये भी आपका दो गोलों से बनकर बना है, मिला है। जैसे ये पहला गोला हुआ, ये आपका दूसरा गोला हुआ, तो इसका केंद्र ये हुआ, इसका केंद्र ये हुआ, तो इसी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो क्या है कि लेंस जिस गोले से मिलकर बना होता है, उसी के केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। उसी के केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो ये आपका वक्रता केंद्र का डिफिनेशन लिख लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब दूसरा हेडिंग डालिए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। दूसरा हेडिंग डालिए, मुख्य अक्ष या इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष। और मुख्य अक्ष जो प्रधान अक्ष जो आया था आपका पहला चैप्टर में भी आया था, और उसमें जो डिफिनेशन लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र तथा पोल से के मिलाने वाले रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष बोलते हैं। गोलीय पहला चैप्टर को बता रहे हैं, पहला चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन में क्या लिखवाए थे, प्रधान अक्ष का डिफिनेशन कि गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र या और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पोल। तो वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। लेकिन इसमें भी उसी को बोलेंगे तो उसी को प्रधान अक्ष, इसमें भी वही प्रधान अक्ष होगा। तो क्या होगा, ऐसे आपका रहता है दर्पण और इसी को बोलते हैं प्रधान अक्ष, इसमें भी आपका वही होगा। तो इसमें क्या होगा, लेंस। तो क्या बोलेंगे, इसमें क्या हो जाएगा कि लेंस में प्रकाशित केंद्र से गुजरे हुए, लेंस में प्रकाशित केंद्र से, ये आपका प्रकाशित केंद्र है, लेंस में प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाले किरण को, लेंस में प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाले किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष। लेंस में प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाले किरण को हम लोग, लेंस में प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाले किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। लेंस में प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाले किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। अब आप लोग हेडिंग डालिए, इसको देख लेते हैं, प्रकाशित केंद्र। अगला हेडिंग डाल लीजिए, प्रकाशित केंद्र किसे कहते हैं। प्रकाशित केंद्र
तो ये आपका प्रकाशित केंद्र है। अब यहाँ पर क्या अपने डिफिनेशन क्या निकल सकते हैं कि डिफिनेशन यही निकल सकता है कि लेंस से गुजरा प्रकाश का एक ऐसा किरण जो बिना विचलित हुए लेंस से पार हो गया, उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशित केंद्र। केंद्र का मतलब होता है बिंदु, और इसी केंद्र को हम बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। और एक ऐसा ये बिंदु है जिससे जो प्रकाश को गुजारेंगे तो बिना विचलित का मतलब हुआ, विचलित का मतलब क्या हुआ आप जानते हैं कि विचलन का मतलब हुआ कि मान लीजिए हमको ऐसे चलना है, मान लीजिए हम हैं और हमको चलना है कैसे, इस रास्ते पर चलना है ऐसे सीधे, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग भटक गए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं विचलन। तो यह एक ऐसा बिंदु है ना जिससे प्रकाश जाएगा तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा, तो इस बिंदु के कारण निकला है, तो इसलिए इसको बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। तो लिखिए, लेंस से गुजरा एक ऐसा किरण, लेंस से ऐसे लिखिएगा, लेंस में उपस्थित एक ऐसा बिंदु, जिससे प्रकाश की किरण गुजरने पर, गुजारा जाता है, लिखिए, जिससे प्रकाश की किरण गुजारा जाता है, तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है, उसी को बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। एक बात आपसे और बताना चाहते हैं कि हम जो भी डिफिनेशन लिखवाएंगे डायग्राम द्वारा लिखवाएंगे, आपके कॉपी पर छपवा नहीं देंगे, ठीक। तो ये थोड़ा अपने लैंग्वेज से बना कर लिखेंगे, तो आप लोग ये मत भूलिएगा कि समझ में नहीं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। आप अपने हिसाब से डिफिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक। शर्त वही होगा कि आप उससे जो पॉइंट्स है वो आपको, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपके डिफिनेशन में आना चाहिए। ये नहीं हुआ कि जो आपका क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो जैसे जैसे आपको लिखवा है किताब में वैसे छाप देंगे ना, तो उस पर टीचर शक करता है। उसमें खुद लिखा होता है, आपका क्वेश्चन पेपर में खुद लिखा होता है कि विद्यार्थी स्वयं अपना जो प्रश्न उत्तर जो है अपने शब्द अनुसार दें। तो अपने शब्द अनुसार दिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो हम जब लिखवाए हैं तो आपका जो मिलेगा प्रकाशित केंद्र, डिफिनेशन मारेंगे गूगल पर या आप मारेंगे किताब में देखेंगे तो आपका प्रकाशित केंद्र का डिफिनेशन कुछ अलग दिखाया होगा, लेकिन यही होगा। इसी केंद्र को हम लोग प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। और ये हम देखे हैं कि लेंस से गुजरा है और ये सीधे निकला है, तो क्या बोले हैं कि लेंस में उपस्थित एक ऐसा बिंदु जिससे प्रकाश की किरण गुजारने पर वह सीधे निकल जाता है, उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशित केंद्र। उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशित केंद्र। लेंस में उपस्थित एक ऐसा बिंदु जिससे प्रकाश गुजारने पर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाता है, उसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। उसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं प्रकाशित केंद्र। अब इसमें एक और आपका हेडिंग है फोकस, से हेडिंग डाल लीजिए फोकस भी जान लीजिए। आप तो फोकस जानते ही हैं, लेकिन इसमें भी फोकस जान लीजिए। तो क्या होगा कि ये आपका जानते हैं कि फोकस, तो आप जान लीजिए कि आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका मुख्य अक्ष है, पूरा आपका क्या है? मुख्य अक्ष है। लिखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण लें, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसी को बोलते हैं फोकस। उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। इसी को बोलेंगे फोकस। यहाँ से डिफिनेशन क्या निकल कर आ रहा है, देखिए, हर एक चीज़ का डायग्राम बनाना जरूरी है। डायग्राम बनाइए, जैसे हेडिंग लिखिएगा नीचे उसका डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक। तो डायग्राम आपका ये रहा। इसमें क्या होगा, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये वाला क्या है? आपका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण लेंस से, आप ये वाला लेंस लीजिए या ये वाला लेंस लीजिए, हम दोनों लेंस से आपको दिखा देते हैं। ये वाला लेंस आपका है, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ। इससे जब जाएगा प्रकाश किरण तो ये तो मान लीजिए आपको फैलेगा, यहाँ से फैलते हुए प्रतीत होगा, तो ये तो आपका फैलते हुए प्रतीत होगा, लेकिन ये तो एक दूसरे को कहीं काटेगा नहीं। लेकिन जैसे हम लोग पीछे करेंगे तो पीछे आपका काटेगा, तो यहाँ पर काटा है। तो क्या लिखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण लें, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण लें, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है, उसी बिंदु को हम लोग फोकस बोलते हैं।
उसी बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उसी बिंदु को फोकस बोलते हैं। उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उसी बिंदु को फोकस बोलते हैं। और ये आपका था, इसमें शायद और भी जो भी डिफिनेशन होगा, ये लेक्चर जो है काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो हम लोग फिर से कल मिलते हैं अपने फिर से अगले लेक्चर में। और मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों से बोलिए भी कि अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और उनसे बोलिए कि वो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।